दिनेश जी आप ये बताइए कि व्यक्तिगत हितों के लिए पार्टी को तिलांजलि दे देना कहाँ तक सही? नहीं, यहाँ के साहस के ऊपर, जनता के विश्वास के ऊपर, जनता के काम के ऊपर लड़ाई मैं लड़ता हूँ। कोई प्रत्याशी बता दें यहाँ का कि समाज के खिलाफ, यहाँ के जो चेयरमैन है 20 साल से लगातार चेयरमैन है, उनके खिलाफ ये बोलने का साहस नहीं है। अगर साहस है, हिम्मत है, बगावत की क्षमता है, बगावत की ताकत है, 56 इंची कलेजा है तो दिनेश मदेशिया के पास है, बाकी किसी प्रत्याशी के पास नहीं है। अगर पार्टी का मंशा था कि गरीब आदमी चुनाव क्या लड़ सकता है, अगर मैं गरीब आदमी, गरीब यहाँ के समाजवादी पार्टी का जो चेयरमैन यहाँ है, खुल के बगावत करने का साहस रख सकता है, कोई गरीब आदमी रख सकता है। साहस है केवल दिनेश मदेशिया के पास साहस है, उसके खिलाफ बगावत करने का साहस है केवल दिनेश मदेशिया के पास है, गरीब आदमी के पास है साहस। मैंने लड़ाई लड़ा, सपा के प्रत्याशी के खिलाफ बहुत तेज लड़ाई लड़ा हमने, किसके बदौलत? यहाँ के जनता को बदौलत। तो क्या मैं, अगर पैसे की जहाँ बात आती तो क्या मैं अपना मकान बेच कर मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ? मैं खून जब दे सकता हूँ। तो ऐसी क्या बात रह गई कि पार्टी ने आपको ना चुनते हुए दूसरे को टिकट दिया और आप विरोध पर उतरे? स्थानीय नेता, कैसे? एक गरीब, एक चेयरमैन पद का प्रत्याशी को समझ कर के गरीब आदमी इसके पास पैसा कहाँ है, ये चुनाव क्या लड़ेगा? यहाँ के स्थानीय नेता लोग जो हैं ये हमारे साथ ऐसा खेल खेले हैं कि पूरा एकदम पार्टी को जनाधार को पूरा डुबाना चाह रहे हैं। लेकिन मैंने दिन रात मेहनत करके, जनता की सेवा करके, जनता के कंधे से कंधा मिलाकर उनको अपना खून पसीना बहाकर काम आप ये नहीं मानते कि देश की सबसे बड़ी पार्टी का जो एक बैनर है, एक सिंबल है, वो भी इसके लिए जिम्मेदार था? नहीं। पहला ही सवाल, आप बागी क्यों हुए? नमस्कार, CIB इंडिया न्यूज़ पर मिशन चेयरमैन देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया नगर पंचायत में हैं और ये वरण चौक का क्षेत्र है जो काफ़ी मशहूर है इस इलाके में। इस बात को इतने दावे के साथ मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि इन्हीं गलियों में मेरा बचपन बीता है, यहीं पे मैं पढ़ा लिखा और इन्हीं गलियों में चल फिर करके मैं बड़ा हुआ। आज यहाँ पे मैं हूँ, उसके पीछे का जो मकसद है, हम ये जानने समझने आए हैं कि उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में चुनाव जो है वो किस दिशा में करवट बदल रहा है। सभी पार्टियों ने अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और सभी का नामांकन भी हो चुका है। वहीं अपने अपने राजनीतिक दलों से टिकट ना मिलने पर बहुत सारे लोग असंतुष्ट भी हैं। ऐसे में हम समझने आए हैं उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव का माहौल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में क्या है, अतरौलिया में क्या है। तो हमारे इस भाग में, इस कड़ी में वरण चौक पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए निर्दल प्रत्याशी हैं दिनेश मदेशिया। दिनेश मदेशिया का एक परिचय ये है कि इन्होंने इससे पिछला वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा था और अब की बार भी टिकट के दावेदारों में इनका नाम था, लेकिन जैसे ही पार्टी ने दूसरे को प्रत्याशी बनाया वैसे ही ये बागी हो गए। अब इनसे ये समझना है कि ये बागी क्यों हुए, क्यों इन्होंने निर्दल ताल ठोक दी है, आखिर कौन सा वोटों का ऐसा आंकड़ा है जिसकी वजह से ये अकेले ही दहाड़ रहे हैं। तो देर न करते हुए सीधा इनसे बातचीत करते हैं। कुछ और लोग भी हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे, जानने समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार अतरौलिया नगर पंचायत में चल क्या रहा है। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं दिनेश मदेशिया, नगर पंचायत अतरौलिया से बोल रहा हूँ। मैं पहला ही सवाल, आप बागी क्यों हुए? कारण क्या है कि इसके पहले भाजपा ने किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष बनाया, हमें सम्मानित किया, जिला कार्यकारिणी का वर्तमान में सदस्य भी था। नगर पंचायत से आपका सभासद, मनोनीत सभासद बनाया। सब कुछ करने के बाद 2015-2017 में नगर पंचायत बीजेपी से मुझे प्रत्याशी के रूप में घोषित किया। मैंने 925 वोट दिलाकर भाजपा का ग्राफ बढ़ाया बहुत तेज़ी से। 2017 में जो चुनाव में कितना वोट मिला था? 917 वोट मिला था मुझे, जबकि इसके पूर्व जो भी प्रत्याशी लड़े थे 51 वोट पाए थे। इसके बाद दोबारा फिर लड़े तो 52 वोट पाए। उसके पहले 250 वोट से ऊपर कोई बीजेपी प्रत्याशी बढ़ नहीं पाया। लेकिन मैंने दिन रात मेहनत करके, जनता की सेवा करके, जनता के कंधे से कंधा मिलाकर उनको अपना खून पसीना बहाकर काम। आप ये नहीं मानते कि देश की सबसे बड़ी पार्टी का जो एक बैनर है, एक सिंबल है, वो भी इसके लिए जिम्मेदार था? नहीं, यहाँ का स्थानीय, सिर्फ आपके व्यक्तिगत व्यवहार के ऊपर आपको वोट मिला था? नहीं, ये जो मिला भाजपा का सिंबल था, यहाँ का सहयोग सबका था। लेकिन यहाँ के स्थानीय नेता लोग जो हैं ये हमारे साथ ऐसा खेल खेले हैं कि पूरा एकदम पार्टी को जनाधार को पूरा डुबाना चाह रहे हैं। स्थानीय नेता, एक गरीब, एक चेयरमैन पद का प्रत्याशी को समझ कर के गरीब आदमी इसके पास पैसा कहाँ है, ये चुनाव क्या लड़ेगा? तो क्या मैं, अगर पैसे की जहाँ बात आती तो क्या मैं अपना मकान बेच कर मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ? मैं खून जब दे सकता हूँ, कई लोगों में खून दिया मैंने,
चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे निषाद से परिवार तो हो। मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि आपने 5 साल लगातार मतलब चुनाव हारने के बाद आप तैयारी में रहे, लोगों से मिलना जुलना था, क्योंकि मैं यहीं का हूं, इसलिए बात तो मैं अच्छी तरह से जान रहा हूं। तो ऐसी क्या बात रह गई कि पार्टी ने आपको ना चुनते हुए दूसरे को टिकट दिया और आप विरोध पर उतर आए? अगर पार्टी का मंशा था कि गरीब आदमी चुनाव क्या लड़ सकता है, अगर मैं गरीब आदमी, गरीब यहाँ के समाजवादी पार्टी का जो चेयरमैन यहाँ है, खुल के बगावत करने का साहस रख सकता है, कोई गरीब आदमी रख सकता है। कोई उनके खिलाफ अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, चाहे उसका तानाशाही के खिलाफ हो, चाहे जुल्म के खिलाफ हो, लड़ाई लड़ने वाला बता दो। कोई यहाँ का जो प्रत्याशी जो मौजूद है इस टाइम, पैसे वाला जो है, कभी एक भी शब्द बोलने का साहस उसके खिलाफ, सपा के प्रत्याशी के खिलाफ साहस नहीं है। साहस है केवल दिनेश मदेशिया के पास साहस है, उसके खिलाफ बगावत करने का साहस है केवल दिनेश मदेशिया के पास है। गरीब आदमी के पास है साहस। मैंने लड़ाई लड़ा, सपा के प्रत्याशी के खिलाफ बहुत तेज लड़ाई लड़ा हमने। किसके बदल? यहाँ के जनता को बदल, यहाँ के साहस के ऊपर, जनता के विश्वास के ऊपर, जनता के काम के ऊपर लड़ाई मैं लड़ता हूँ। कोई प्रत्याशी बता दें यहाँ का कि समाज के खिलाफ, यहाँ के जो चेयरमैन है, 20 साल से लगातार चेयरमैन है, उनके खिलाफ एक बोलने का साहस नहीं है। अगर साहस है, हिम्मत है, बगावत की क्षमता है, बगावत की ताकत है, 56 इंची कलेजा है, तो दिनेश मदेशिया के पास है, बाकी किसी प्रत्याशी के पास नहीं है। चलिए, आपके साथ कुछ लोग खड़े हैं, इनसे भी हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर लें, फिर मैं आपके पास लौटता हूँ। इन्होंने जो सारी बातें बताई, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या कितना हद तक सही मानते हैं? नहीं, ये पूरा का पूरा सत्य है। इन्होंने रात दिन मेहनत करके अपना सब सारा चीज़ बनाया है, और जो भी चेयरमैन के खिलाफ जितने भी थे, सड़क बनवा रहे थे, उसमें जो गलती पाए थे उसके लिए भी वहाँ एप्लीकेशन दिए, सब कुछ लड़ाई लड़े। जो बनवा रहे थे, चेयरमैन साहब एक कहते हैं कि आज नाली बनवा देंगे, सड़क बनवा देंगे, साल 2 साल 4 साल 10 साल में टूट जाएगी। आप लोग इनके साथ खड़े हैं? मैं बिल्कुल इनके साथ खड़ा हूँ। आप खड़े हैं इनके साथ? हाँ, खड़े। तो अगर दोनों में से, भाजपा में से और इनमें से, दोनों में से किसी को चुनना है तो किसको चुनेंगे? हम दिनेश मदेशिया को चुनेंगे। छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे। जब हम छोड़ देंगे, जब छोड़ देंगे हम सब। जब पार्टी अन्याय कर रही है ऐसे आदमी के साथ, तो हम उसका साथ देंगे। अब मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ, पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, सब मेहनत करते हैं, सब टिकट की दावेदारी करते हैं, लेकिन पार्टी में किसे टिकट मिलेगा ये तो अधिकार पार्टी के नेताओं को, शीर्ष नेतृत्व को है। अगर उसने फैसला ले लिया है तो बाकी नेताओं को तो साथ देना चाहिए ना, बाकी कार्यकर्ताओं को। गलत फैसला लिया ना। सही अगर फैसला लेता तो हम लोग उसके साथ रहते, इनके साथ नहीं रहते। कौन सी वजह मानते हैं आप, क्या गलत फैसला हो? गलत फैसला ये हुआ कि रातों दिन ये मेहनत किए, रातों दिन ये जनता कंधे से कंधा मिला करके चले, खून जनता को ये दिए, जनता के घटा बढ़ा जो रहता है, कोई भूखा मरता तो उसको राशन पानी ये दिए। दिनेश जी आप ये बताइए कि व्यक्तिगत हितों के लिए पार्टी को तिलांजलि दे देना कहाँ तक सही है? नहीं, व्यक्तिगत हित के लिए मैं दिनेश मदेशिया का भी राजी नहीं करता है। दिनेश मदेशिया सिर्फ चेयरमैन पद के प्रत्याशी रहेंगे तभी चुनाव लड़ेंगे, पार्टी का सपोर्ट सहयोग नहीं करेंगे? मैं कभी पैसा के लिए, न कभी पद के लिए कभी लड़ाई तो मैं नहीं था। सुभाष नगर पंचायत, सुभाष चंद्र जायसवाल जो चेयरमैन यहाँ के हैं, 20 साल से चेयरमैन है, उनके जुल्म के खिलाफ, उनके बगाव, उनके तानाशाही के खिलाफ, उनके गुंडागर्दी के खिलाफ ये दिनेश मदेशिया 2007 से लड़ाई लड़ रहा है। अच्छा, उस टाइम भाजपा क्या थी? उस टाइम केवल दिनेश मदेशिया। आपसे समझ लेना चाहता हूँ कि आखिर कौन सी ऐसी ताकत, बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े हैं, आखिर कौन सी ऐसी ताकत है कि पार्टी के अगेंस्ट जाके दिनेश मदेशिया ललकार रहे हैं? मेरी जनता की ताकत है, जनता की आवाज़ है, जनता का मैं काम किया हूँ जनता का। बड़ी पार्टी का सिंबल होने के बाद 925, क्या जनता आपको इतना आंकड़ा दे देगी, बहुमत तक पहुंचा देगी? आपको भरोसा है? पूर्ण विश्वास है, जनता के ऊपर विश्वास है। जनता का फैसला मेरे सारे आंखों पर है। दिन रात मैं काम किया, अपना खून तक दिया हूँ, मैं अपना खून पर से लगाया हूँ। जनता अगर जहाँ पानी मांगती थी, मैं खून देने के लिए तैयार रहता था। दिन रात एक किया हूँ मैं, अपना दुकान छोड़कर जनता के लिए थाने के काम, राशन कार्ड का काम, आवास का, पेंशन का, सब कुछ काम करने के लिए मैं तैयार रहता था। सारे लोग आपको सुन रहे हैं, सारे लोग आपको सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग खुल करके इस तरह से कैमरे के सामने आके आपका समर्थन कर रहे हैं। कहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से फोन आ गया, कोई नेता जो आपसे बातचीत करके आपको समझा ले जाए, तो ऐसे जो आपके साथ समर्पित कार्यकर्ता हैं उनके साथ कहीं धोखा तो नहीं करेंगे? नहीं, आपका कहना ठीक है, शीर्ष नेतृत्व का उसका मैं सम्मान देता हूँ, लेकिन यहाँ के जो ऊपर से फोन आ गया, अरे दिनेश जी बैठ जाइए फिर देख लेंगे,
यहाँ के जो स्थानीय नेता जो गलत किए हैं, यहाँ से स्थानीय नेता अच्छा। ये हमारी ताकत को, जनता की आवाज़ को समझ नहीं पाए। ये केवल कमरे में बैठ कर एक जगह मीटिंग करके अपना काम कंप्लीट कर लिए। सारा खेल कि गरीब दिनेश मदेशिया गरीब है, चुनाव लड़ेंगे। चलिए, अब मैं नगर की जनता की तरफ से आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप काफ़ी समय से चुनाव लड़ रहे हैं, आपने सभासदी भी जीती थी, और मैं ये समझना चाहता हूँ कि नगर में 3 प्रमुख ऐसी कौन सी समस्याएं हैं कि अगर जनता ने आपको मौका दे दिया तो आप पहले उस पर काम करेंगे? सबसे पहले विकास का काम जो है इसमें, गली कुछ एक गली में जितने भी जाइए कहीं वहाँ पर सड़क का व्यवस्था सही नहीं है। इंटरलॉकिंग तो जगह जगह लगा है। इंटरलॉकिंग ध्वस्त हो गया है। अगर कोई गर्भवती महिला अगर पैदल चले जाए या साइकिल बैठ के चली जाए तो समझ हो सकता है डिलीवरी हो जाए। ये जर्जर अवस्था सड़क का काम की कराएंगे। ये हाल है। सड़क का काम कराएंगे, बिजली पानी का, राशन का सुविधा का, राशन गल्ला का वितरण सही नहीं होता है। सबसे बड़ा एक कोटदार जो है बहुत ही मकार है, धूर्त है, उसके खिलाफ हमने एप्लीकेशन डाला। भाजपा के नेता उसको बोलते हैं कि जाकर उसका समर्थन कर दो। ये भ्रष्ट के मोदी योगी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के उसके मंशा के अनुकूल मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूँ। लेकिन यहाँ कोटेदार आज ही राशन नहीं दे रहा है, ऐसा पहले से था ना? टिकट कटने के बाद सारी समस्याएं आपको याद आ रही हैं? हम उसका एप्लीकेशन दे चुके हैं, कई बार एप्लीकेशन दे। अच्छा। मैं यहाँ के चेयरमैन नगर सुभाष चंद्र जायसवाल सपा के जो हैं प्रत्याशी भी हैं, इनके खिलाफ लखनऊ धरना प्रदर्शन दे चुका हूँ, इनके खिलाफ आंदोलन छेड़ चुका हूँ, 6 सभासदों को लेकर बगावत कर चुका हूँ, लेकिन मेरा सुनवाई कहीं नहीं हुआ। RTI का जवाब मांगा तभी सुनवाई नहीं हुआ। मेरा लक्ष्य है सुभाष चंद्र जायसवाल, न कि पार्टी। अगर सुभाष चंद्र जायसवाल के सामने अगर मेरा पार्टी कोई आ जाएगा, मेरा बाप भी आ जाएगा, तो मैं अपने बाप को छोड़ने के तैयार हूँ। मेरा लक्ष्य सुभाष चंद्र जायसवाल, मैं आखिर मछली का आँख दिखाई दे रहा है। 20 साल का तिलस्म टूट जाएगा बेशक। अगर जनता जनार्दन ने अगर आशीर्वाद दे दिया वोट रूपी हथियार से अगर इसको प्राप्त कर दिया तो जनता का आशीर्वाद मुझे लगेगा। और सेवा का मौका मिलेगा तो जो 20 साल में काम नहीं किया है मैं 5 साल में काम करके दिखा दूंगा। आपने बताया एक तो आपका सड़क वाला हो गया, दूसरा आपका कोटा वाला, तीसरा काम बताइए। विकास के नाम पर बहुत कुछ बोलते हैं, वादा करते हैं, लेकिन एक नगर पंचायत में एक पेशाब खाने का व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। नाम क्या है? आदर्श नगर पंचायत। कहीं भी अगर आप ही को मान लीजिए पेशाब कहीं लग जाए तो कहीं भी आपको पेशाब खाना यहाँ नजर नहीं आएगा। अगर महिला को पेशाब लग जाए तो बेचारी महिला, एक गरीब महिला कहाँ जाएगी? एक छोटा सा सवाल है मेरा, क्या जैसे जातिगत आंकड़े जैसे होता है ना कि हम गुप्ता हैं, हम मुस्लिम हैं, हम यादव हैं, हम मौर्य हैं, ये वाला फैक्टर आपके साथ कितना काम कर रहा है? यह जाति आंकड़ा नहीं है। जातिवाद खेल खेलते हैं सपा वाले, सपा के लोग खेलते हैं। सुना है कि जो बनिया वर्ग है यहाँ का, व्यापारी वर्ग है, वो दिनेश मदेशिया को बड़ा सपोर्ट कर रहा है। हमको मुस्लिम चमार सपोर्ट कर रहे हैं, गरीब आवाम तो सपोर्ट कर रही है। ये मेरा काम सपोर्ट करा रहा है, उसी के बल पे बदौलत, अपने काम के बदौलत। उनके अपना जहाँ पसीना उनका भाई, मैं अपना खून बहाया हूँ। अच्छा। चल के जब पैदल चल के 15 साल लगातार पैदल चल के मैं चल रहा हूँ, मंजिल अब नज़दीक है। चलिए, एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे, या निवेदन कह लीजिए, आप जनता से आपको अगर अपना कुछ मैसेज देना हो, चुनाव जिताने का नहीं कि हमको जिता दीजिए, जनता से अगर आप कोई अपना मैसेज देना चाहते हो तो क्या मैसेज होगा? मैं चाहता हूं कि जनता शांतिपूर्ण तरीके से अपने वोट रूपी हथियार से अपना बदला लेना अगर चाहती है, 5 साल के बाबा भीमराव अंबेडकर के सहयोग से, बाबा भीमराव के संविधान के तहत पहले पैसों वालों को और जमींदारों को वोट देने का अधिकार था, लेकिन उनके सहयोग से, उनके लड़ाई लड़ने के बाद एक गरीब तबके के लोगों को एक वोट देने का अधिकार मिला है। वोट रूपी हथियार से यहाँ 20 साल की जो शासन व्यवस्था है, सपा के तानाशाही से, सपा के रवैये से, सपा के अत्याचार से, उसको ध्वस्त करने का एक मौका मिला है। अगर इसको चाहें तो 11 आने वाले 11 तारीख को वोट रूपी हथियार से इसको ध्वस्त करके रावण का नाश करे, यहाँ राम राज कायम हो। तो चलिए, हमने बात किया दिनेश मदेशिया से, निर्दल प्रत्याशी हैं, निर्दल ही ताल ठोक रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं यहीं पे पला बढ़ा हूँ। ये मेरे दीनदयाल चाचा हैं, पीछे रमन चाचा हैं, और ये सब मेरे छोटे भाई हैं। और बहुत सारे लोगों को तो मैं नहीं पहचानता, इधर भी देखिए सारे मेरे अपने लोग हैं। और अपने लोगों के बीच में आके कुछ करना कितना सुखद होता है, कितना मज़ा आता है, इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता। मेरे पास शब्दों की कमी शायद पड़ जाएगी, मेरी डिक्शनरी में वो शब्द नहीं है कि अपनों के बीच में आके मुझे कैसा लग रहा है। बहरहाल, चुनाव का जो नतीजा होगा वो 13 तारीख को, 13 मई को हम सभी को पता चल जाएगा। नगर पंचायत की जनता से मैं बस, अपने क्षेत्र की जनता से बस यही अपील करूंगा, सच्चे को चुनिए, अच्छे को चुनिए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।